एनडीए मतलब बार बार एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। 38 लोगों को क्या करने के लिए गठबंधन में शामिल किए हो? हमारे खून पसीने कमाई की अयासी करने वाले नेता है एनडीए। परिवारवाद का जीता जागता नमूना है एनडीए। अरे शर्म कर लो, शर्म, बेशर्मो, शर्म कर लो तुम देश के लिए। भाजपा के सभी नेताओं के मुंह में कैंसर था, मर गए थे ये लोग, मर गई इनकी आत्माएं। बेशर्मो, सीमा को लाओ, सीमा लाओ, अब पूरे मीडिया में सीमा दिखाओ। बेशर्मो, दलालो, पूरा मीडिया हाउस कोठा बन चुका है, पूरा मीडिया हाउस घुंघरू बांध के मोदी के आगे नाचना शुरू कर दिए हैं कि चार बॉर्डर क्रॉस करके देश की भौजाई कैसे, क्या कहते हैं, देश में आ गई। ट्यूब के चुल्लू भरे पानी में प्रधानमंत्री को मर जाना चाहिए। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम चर्चित चेहरे हैं, चारों तरफ दिखाएंगे। कांग्रेस का एक बड़ा प्रदर्शन रखा गया था, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी। हमारे साथ बाल योगी जी हैं और दूसरी तरफ समीर जी हैं। कैमरा पर्सन इधर दिखाइए, इधर बाल योगी जी हैं तो इधर समीर जी हैं। इन दोनों से चर्चा करेंगे 24 को लेके कि 24 में कौन किस पे भारी है। क्या कहेंगे बाल योगी जी, जिस प्रकार से एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है? अरे एनडीए मतलब झूठ, एनडीए मतलब महिला का दुराचार, एनडीए मतलब बार बार एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। 38 लोगों को क्या करने के लिए गठबंधन में शामिल किए हो? अरे बार बार झूठ का नाम है एनडीए और इंडिया का नाम है जिससे विकास, जिसमें विकास है, शिक्षा की बात है, रोजगार की बात है, महंगाई की बात है। यहाँ पे दलाली नहीं है इंडिया की तरह, जहाँ पे रेपिस्ट, कतली और मर्डर्स बैठ सकता है संसद में, लेकिन राहुल गांधी संस्था रद्द कर दी जाती है। ये है एनडीए। हमारे खून पसीने कमाई की अयासी करने वाले नेता है एनडीए। परिवारवाद का जीता जागता नमूना है एनडीए। और एनडीए के बारे में आपको हम क्या बताएं? कहा, वहीं भी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी एक हुए हैं। अरे ये बताओ कि जो 70,000 करोड़ घोटाला भी अजीत पवार पे लगाए थे और इतने को तुम घोटाला बताते हो, ईडी सीबीआई भेजते हो, उनको पार्टी में क्यों शामिल किए हो? अरे शर्म कर लो, शर्म, बेशर्मो, शर्म कर लो तुम देश के लिए। आप बताइए 8 करोड़ का राजस्थान, आप उसकी तुलना मणिपुर से कर रहे हो। ये प्रधानमंत्री की ओछी हरकत नहीं है। आप इतने दिनों में महंगाई का माँ और मणिपुर का माँ नहीं बोल पा रहे हो। अब आप अरे कह तो रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मुझे दुख है जो हत्यारे हैं, जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए हैं, उन पे सख्त कार्रवाई। 80 दिन से क्या मुंह पे दही जमा कर रखे थे, मुंह पे लकवा मार गया था, कैंसर हो गया था मुंह में। भाजपा के सभी नेताओं के मुंह पे कैंसर था, मर गए थे ये लोग, मर गई इनकी आत्माएं। बेशर्मो, जब इनके मंत्री विधायक रेप करते हैं, महिला आरोप लगाती है तो उनको घसीटा गया खिलाड़ी महिला को, आप बात करती हैं। अरे आप अपने बारे में सोचिए, इतनी दलाली दिखाने से पहले आप भी एक महिला हैं, आप प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी करने आई हैं। यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित हैं, बड़ा सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित नहीं हो। आप भी चले जाओ, अमेठी मार खाओगी। अभी एक पत्रकार मार खाया है, कितनी सुरक्षित हो तो खुद दिख रहा है। यही चीज मैं बार बार समझाऊं जनता को। ये चौथा स्तंभ मीडिया से भी सवाल किया जाएगा। आपको पता नहीं है, भाजपा ही नारा लेके आई है, आपको पता है, भाजपा ही नारा लेके आई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और सीमा को लाओ, सीमा लाओ, अब पूरे मीडिया में सीमा दिखाओ। बेशर्मो, दलालो, पूरा मीडिया हाउस कोठा बन चुका है, पूरा मीडिया हाउस घुंघरू बांध के मोदी के आगे नाचना शुरू कर दिए हैं। सीमा राष्ट्रीय भौजाई है, पाकिस्तान से भौजाई आई है। वो आपकी होगी, नए दस्तक ने उसको अप्रूवल दिया, आपने घर में खिलाए पिलाए, हमारी नहीं है। हाँ, और दूसरी बात, हम औजाई भौजाई को नहीं जानते। सुनिए पहले सुनिए, आप सुनिए, हम औजाई भौजाई को नहीं जानते। हम इस देश में हो रहे अत्याचार, बेटियों, आज बताइए बेटियों को नंगा घुमाया गया। आज तो रावण का कलंक मिट गया, दुशासन ही मुक्त हो गया। तमाम हिंदू दल फूल माला पहना रहे सीमा को। अरे खाए हमारी तरफ से गोबर खाएं, वो हिंदू नहीं है, वो गोबर खाए हमारी तरफ से, वैसे भी गोबर आके दिखाते हैं। साफ सीधी बात है, हिंदुस्तान की पहचान ना हिंदू से है, ना मुसलमान से, ना सिख से है, इन सबके साथ रहने से है। जिनको नफरत दिखाती है भाजपा, उसको भाजपा नफरत दिखाती है। आप बताइए, मुसलमान बड़ा खराब है, अब वहाँ मिस्र में जाके मुसलमान से, इस्लाम से बढ़िया धर्मी नहीं। ये बताइए, दो मुआ साहब की तरह बात नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। यहाँ के मुसलमानों से नफरत
और वहाँ पे डू यही तो सेकुलरिज्म है प्रधानमंत्री का, सबका साथ सबका विकास। अपने देश का सत्यानाश, सबका साथ सबका विकास। आप लोग ये बताइए, एक मिनट, आंखें हैं कि वो भूल गई हैं? वो वीडियो देखिए आपने, हमारे आपके परिवार होता तब ऐसे प्रधानमंत्री जी ने दिया, प्रधानमंत्री जी ने। आप बताओ, प्रधानमंत्री के बारे में बोलने आए हैं आप, तो बताइए प्रधानमंत्री जो किया ठीक किया? आप माँ नहीं बोल पा रहे हो मणिपुर का। आप अमित शाह वहाँ जाते हैं, खूब मीटिंग किए हैं, खूब मीटिंग हुई है। क्या मीटिंग हुई? दंगा कराने की मीटिंग हुई है। दंगे कराने के लिए मीटिंग कराई आपने, आप दंगा करवा रहे हो वहाँ पे। वो हथियार उनके पास हैं जो सेना के पास नहीं है। आप सोचिए, आप हमारी बहन है, लेकिन हमें आपकी चिंता होने लगी है। कल तो कई बहनें भी कह रही थी आप ही की तरह, अब तो निकलने में डर लगता है। सोचिए, आत्मनिर्भर बने ना, बहनें भी, महिलाओं को भी आत्मनिर्भर कौन सा आत्मनिर्भर बनी है आप? आपको 150 लड़के किसी महिला के कपड़े फाड़ के उसके साथ रेप करते, कौन सा आत्मनिर्भर बनी है आप? बताइए, एक प्रधानमंत्री जब अपनी मर्यादा और सभ्यता भूल जाए, बताइए 8 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या से मणिपुर को आप कंपेयर कर रहे हो, मणिपुर को कंपेयर कर रहे हो। सोचिए कितनी ओछी हरकत है। संसद में इनको मणिपुर नहीं दिखा। राहुल गांधी ने इतने सवाल उठाए, आज वो सारी बातें सही हो रही हैं। समीर जी आप बताइए, लगातार भाजपा की तरफ से दावा किया जाता है कि हिंदू खतरे में है। दौरे हयात आएगी तेरे कातिल तेरे कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगी कातिल तेरे कज़ा के बाद, इबादत हमारी भी रंग लाएगी तेरे सारी इम्तहान के बाद। तो ये इम्तहान हो चुकी है, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देख रही है। मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुई है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इम्तहान हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जुल्मों की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का जुल्म क्यों ना माना जाए? क्यों? क्योंकि वो जवाब ही नहीं देते, वो अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं और लाल किले से बयान करते हैं देश की महिला की, इसमें अस्मिता की, इज्जत की, आबरू की। और आप कह रही थी आत्मनिर्भर, देश आत्मनिर्भर हो चुका है। 80 करोड़ लोग, देश आत्मनिर्भर हो चुका है, क्योंकि ना तो रोजगार है, पर देश की मजदूर कैसे अपना पेट भर रहे हैं? आत्मनिर्भर हैं। महंगाई का मान नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देश आत्मनिर्भर है। महंगाई में भी टमाटर 120 रुपये, 150 रुपये खरीद रहा है। देश का सैनिक आत्मनिर्भर है, क्योंकि उसको फिर भी, कल की एक वीडियो है, या तो आपके मंच पे आ जाएगी या मैं दिखा देता हूँ, कि फिर भी वही बात दोबारा दोहराई जा रही है कि देश के जवान को फिर से नॉन ब्लड प्रूफ क्या कहते हैं गाड़ी में फिर भेजा जा रहा है, फिर उससे सफ़र कराया जा रहा है। तो क्या है? और सीमा, राष्ट्रीय भाभी, राष्ट्रीय भौजाई, सीमा के लिए सबसे पहले तो ये पूछिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रक्षा मंत्री इसका जवाब दें और देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब दें कि 4 बॉर्डर क्रॉस करके देश की भौजाई कैसे, क्या कहते हैं, देश में आ गई। वो तो प्यार था, खींच एक लाया। मिनट, आप मजाक मानती हो क्या? आप ऐसे बात करेंगे? ऐसे बात मैं करेंगे? वही बोल रहा हूँ कि मैं तो पागल नहीं हूँ, आप भी पागल मत बनिए। ये देश की सीमा, सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, तो योगी जी सवाल का जवाब दीजिए। आप जवाब लीजिए। अब आपको बुरा लगेगा इसलिए आप जवाब नहीं लेना चाह रही हैं। अब आप फंसाएंगी मुद्दों पे। नहीं, बताइए ना। तब सुनिए, आप क्या मजाक मानती हो? हरियाणा यूपी का बॉर्डर है क्या? कोई भी आ जाएगा, मजाक है ये? देश सुरक्षित हाथों में है, आप लोग सवाल नहीं कर पा रही हो। आप सरकार सवाल कर पा। सीमा और सचिन का प्यार है जो खींच लाया भारत तक। फिर आप संबित पात्रा की तरह हुई मत घुमाइए। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। संबित पात्रा मत बनिए, पत्रकार संबित पात्रा बन गया है। मैं पूछ रहा हूँ, ये कोई मजाक है क्या? इस देश की सीमा में कोई भी घुस जाएगा, देश सुरक्षित हाथों में है। पुलवामा वाला हमला ऐसे ही हुआ था, 42 जवान की फोटो लगा के वोट किसने मांगा था? बार भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कहते हैं। समीर भाई रुक जाओ, पूरी बात होने दो। आप अगर इस देश में कोई भी आदमी ऐसे आ जाए, आप उसको मजाक मानती हैं, तो हमें लगता है कि आपका पत्रकारिता करना बेकार है, क्योंकि आपको पत्रकारिता करने नहीं आ रही, दलाली करने आ रही है। आपने इस देश के मुद्दे को, देश की सुरक्षा को, जिसके नाम पे इतना फंडिंग ली गई, जिसके नाम से हमने अभी देखा है राफेल में घोटाला, अभी हमने देखा है जिस कंपनी को राफेल वाला मामला दिया गया था वो ब्लास्ट हो गई, रिलायंस वाली। भ्रष्टाचारी अब भारत में रह ही नहीं गए। सब अच्छा, अजीत बुलडोजर चल रहा है सब। मतलब भाजपा में जाने के बाद धुल गए। अच्छा, आंखें खुली हैं। अजीत पवार शामिल हुए कि नहीं गठबंधन में? 70,000 रुपये का आरोप था। आपका बंगाल में जो विपक्ष का अधिकारी शुभेंदु अधिकारी शामिल हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे मत करिए, बोलिए हाँ ना या जवाब दीजिए, ऐसा नहीं होता। मीडिया बोले आप हाँ या ना, हमारी बातों को तो ऐसे कर देती हैं। फिर दिन देखो मैंने बोला ही नहीं कुछ। आप बताइए, जितने भ्रष्टाचारी थे भाजपा में गए कि नहीं गए? कौन सा वॉशिंग मशीन फिट करवाए हो आप चैनल वालों?
कौन से घर में आपके वैक्सीन देखिए, जितने भी लोग आएंगे पापी भ्रष्टाचारी, उनको ऐसा डालो धुलो निकाल लो। सीमा भाभी का देश में चार सीमाओं को सीमा का देश की चार सीमाओं को पार करके देश में आ जाना ये साबित करता है कि देश के प्रधानमंत्री का जुमला वो झूठा है कि चीन में ना कोई घुसा है ना कोई घुस सकता है। बार बार जो कहते रहे, तो एक महिला जब देश की चार सीमाओं को पार कर देश में आ सकती है, तो ये पूछिए कि सीमा जो आज चीन ने जो अपनी क्या कहते हैं बस्तियां बसा ली हैं बॉर्डर पे, चीन जो घुसा पड़ा है, तो ये बताता है कि इस देश में एक सीमा नहीं पता नहीं कितनी सीमा आ गई हैं, या देश की सुरक्षा पे क्या कहते हैं संदेह खड़ा होता है, सवाल खड़ा होता है कि देश की सुरक्षा किन हाथों में है, देश की सीमाएं किनके हाथों में है बार बार। और फिर वो कहते पंजाब में एक हादसा हुआ, खालिस्तान का जो मुद्दा उठा वो भी देश की सीमा को पार कर जाता है। कोई भी देश की सीमा को पार कर जाएगा, कोई भी देश की सीमा में घुस जाएगा। योगी जी आखिरी सवाल, क्या राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ पाएगी? आप लोग सक्षम हैं? 4 तारीख को सड़क से लेके संसद तक इनका जीना मुश्किल कर देंगे बेशर्मों का। अगर रैपिड बैठ सकते हैं, कतलित बैठ सकते हैं, स्मगलर बैठ सकते हैं बेशर्मों, तो राहुल गांधी भी संसद में बैठेगा। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने पसीने से लेके खून तक अपनी एक बूंद आखिरी सांस तक लगा देंगे, लेकिन राहुल गांधी को इस बार इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा। जब बलात्कारी, हत्यारे और तड़ीपार इस देश के नेता बन सकते हैं, गृह मंत्री बन सकते हैं, और जो बड़े बड़े कांडों के नेता इसमें क्या कहते हैं देश के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो राहुल गांधी के परिवार ने तो शुरू से आहुति दी है। 35 साल भीख मांगने बाद अपना घर नहीं चला पाए अंधभक्तों, अब क्या ये देश चलाएंगे? सीमा को भाभी बता रहे हैं सचिन का घर बसवा रहे हैं, देश का घर बसवा रहे हैं सचिन सीमा को लाकर सचिन का घर बसवा रहे हैं। तो पहली बात तो ये बता मोदी आपका घर क्यों नहीं बसा? जब मणिपुर जल रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री विदेश जा रहे थे, ठीक है, राहुल गांधी को देखा नहीं गया, जब भी हो गए तो जाने नहीं दे रहे थे। आज वीडियो देख के आज वो ज्यादा हमदर्दी दिखा रहे महिलाओं पे, शर्म नहीं आती इनको कि अब इतने नंगे हो गए हैं कि जो समझ लो आज लेडीजों को नंगा कर रहे हैं ये देश के प्रधानमंत्री। शर्म आनी चाहिए इनको। ये महिला की आवाज है, ये महिला का हम कैसे बेटियों को पढ़ाएंगे? जो इसने नारा दिया था जिस प्रधानमंत्री ने कि बेटी को पढ़ाओ और बेटी आगे बढ़ाओ, बेटी प्रधानमंत्री वही बीजेपी पार्टी कहती है। बीजेपी महिला सम्मान में, भाजपा मैदान में सम्मान हुआ है जो सरासर उस महिला के साथ जो मतलब पूरा देश ने देखा है। बताने में शर्म आती है, हम बता नहीं सकते, पूरे देश ने देखा है। ट्यूब के चुल्लू भरे पानी में प्रधानमंत्री को मर जाना चाहिए। मणिपुर का मुख्यमंत्री मैं रीता रानी, नई दिल्ली से ब्लॉक अध्यक्ष। मैं ये कहना चाहती हूँ देश में जो आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, देश के कोने कोने में क्यों हो रहे हैं? तब से महिलाओं के साथ ऐसा ही अत्याचार होता है मणिपुर जैसा हर जगह। मगर ये सरकार जब देख लेती है जब महिलाओं के साथ अपराध होता है उसके बाद उनका मुंह खुलता है, उससे पहले मुंह में टेप लगा के बैठ जाता है हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी चुप क्यों हैं? क्यों नहीं जवाब देते? क्यों नहीं मणिपुर का? तो प्रधानमंत्री जी ने मुझे दुख है और जो अपराधी हैं उनको सजा दो। इतना लोगों का नुकसान हो गया, जान माल का, और 2 महिलाओं का रेप हो गया, उसके बाद कह रहे हैं उससे पहले तो राहुल जी वहाँ चले गए। जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो मोदी जी को करना चाहिए था, वो राहुल जी कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री राहुल होना चाहिए। सत्य में अब जयते जो हमेशा कांग्रेस पार्टी है गरीबों के लिए खड़ी रहती है मैदान में डटे हुए, चाहे सुख हो दुख हो। कांग्रेस पार्टी है। महंगाई और बेरोजगारी की मार जो मोदी है, मोदी ने देश को डुबो दिया। डबल इंजन सरकार को हटाना चाहिए और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। नाक कटवा दिए पूरे भारत की मोदी सरकार ने। शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाए जुल्लू भर पानी में मोदी सरकार। इतना गंदा जो किया है कि बताने में शर्म आती है। जब बेटियां बचेंगी नहीं तो बेटियां आगे कहां से बढ़ेंगी? झूठा प्रधानमंत्री, झूठे नारे, झूठे खोखले नारे। शर्म आती है। एक मैं माँ होके, एक महिला होके मुझे बड़ी शर्म आती है कि पूरा देश शर्मसार हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। याद रखेगा हिंदुस्तान नहीं सहेगा जो बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। हिंदुस्तान का कोई नागरिक नहीं सहेगा। सबके पास धी बेटी है, सबके घरों में है। हम चाहते हैं बेटियां की सुरक्षा बढ़ाई जाए। जब तक राहुल गांधी सीट पे आएंगे जब ही सब होगा, सभी संपन्न होगा, नौकरियां भी मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। रोटी कपड़ा और मकान कांग्रेस की देन है। कांग्रेस है तो देश है, हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं है। ये मोदी ने तो सब कुछ जला के राख कर दिया, मणिपुर जला दिया, पूरा भारत जल रहा है। जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं ट्रेनों के। आप देखते हो समाचारों में, क्या देख रहे हो, क्या हो रहा है भारत में? कभी ऐसा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो बिस्कुरी बन गया। डूब गई है। मोदी जिम्मेदार है, मोदी जिम्मेदार है। चोर है चोर। इस्तीफा
इस्तीफा देना चाहिए मोदी को। भारत की जनता की यही पुकार है। अब की बार प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे 2024 में। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये कांग्रेस जिसकी सदस्यता ही नहीं कांग्रेस के सिपाही है, जंतर मंतर पे धरने में आए हैं। हम लोगों का यही दावा है, कांग्रेस पार्टी को ला के छोड़ेंगे, चाहे हमें कैसे ले आएंगी, कैसे ले आएंगी? सदस्यता रद्द हो चुकी है, कैसे ले आएंगी? क्यों रद्द हो गई है? चोरों को तो नेता बनाया जा रहा है, मंत्री बनाया जा रहा है। अमित शाह, ये बीजेपी के नेता सब बैठे हैं ना सीटों पे। और जो सच्चा इंसान है, जो देश के लिए लड़ रहा, गरीबों की जनता के लिए लड़ रहा, उसको सजा सुना रहे हैं, उससे बंगला खाली करा रहे हैं। उनके तो बाप दादा भी और दादी देखो प्रधानमंत्री रह चुके हैं। समझ गए आप लोग? आप लोगों को देखना चाहिए। अंधभक्तों को तो आंखों से पट्टी उतार देनी चाहिए। मोदी चश्मा उतार के देखें वो देश में क्या हो रहा है। अत्याचार, गुंडागर्दी, महंगाई, बेरोजगारी, हिंसा, मर्डर, चारों तरफ खून के छींटे जो मोदी के चेहरे पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जो ऐसी की तैसी हुई है, बर्बाद कर दिया है देश को। मोदी जिम्मेवार है। मोदी को इस्तीफा देना चाहिए, 100% देना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है और इन लोगों से सवाल किया इंडिया वर्सेस एनडीए, तो इन लोग का जवाब है कि इंडिया लगातार ये लोग कह रहे हैं कि जो एकजुट हो रहे हैं इंडिया ही जीतेगा। लगातार ये सर्वे, ये दावा देखेंगे तो ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया। कार्यकर्ता में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है मणिपुर को लेके, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं नाराज हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।